हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस वो चाहे चाहे वो सीजीएल 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सेशन तो मैं कवर करने वाला हूँ 20-20 क्वेश्चन के 8 सेट, यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेचुरी बॉडी। कौन सा है जो कि स्टेचुरी बॉडी नहीं है? सीआईसी, यूपीएससी, सीवीसी या सीबीएफसी। ठीक है, इसमें कौन सा है स्टेचुरी बॉडी नहीं है? तो पहले स्टेचुरी बॉडी के बारे में जानिएगा, तभी आप कर पाइएगा कि कौन सा स्टेचुरी बॉडी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बातें हैं। ठीक है, लेकिन स्टेचुरी बॉडी की बात करें तो होता क्या है, स्टेचुरी बॉडी किसी एक्ट के तहत पार्लियामेंट में पास कराया जाता है। ठीक है, तो पूछा गया था कौन सा स्टेचुरी बॉडी नहीं है, तो यूपीएससी क्या हो जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द हरप्पन साइट एट विच बोन्स ऑफ कैमल वेयर डिस्कवर्ड। तो हरप्पन के किस साइट में के बोन डिस्कवर्ड हुआ था कैमल का? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन में ही डिस्कवर्ड हुआ था कैमल का बोन्स। आप याद रखने के लिए कैसे रख सकते हैं कि राजस्थान है, राजस्थान में ही क्या है? कालीबंगन है। ठीक है, और वहीं पे राजस्थान में क्या चलता है? ऊँट ऊँट चलता है। ठीक है, तो बोन भी कहाँ पे मिलेगा? वहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। ये बात भी याद रखना है आपको। कालीबंगन में और क्या क्या मिला था कैमल का बोन के अलावा? प्लॉट फील्ड भी मिला था, फायर अल्टर्स भी मिला था। और ये पूछा जाता है कि कालीबंगन जो हरप्पन साइट है वो किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाघर। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा हरप्पन साइट है। बहुत आसान सा ट्रिक है, उसको भी वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द हरप्पन साइट ऑफ कालीबंगन लोकेटेड? कालीबंगन कौन से सिटी में लोकेटेड है या कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कौन सा रिवर बताया? घाघर। ठीक है, नेक्स्ट, हु पेंटेड द पेंटिंग माई मदर। किसने पेंट किया था माई मदर वाली पेंटिंग को? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या पेंट किया था? भारत माता। ये भी पूछा जाता है कि भारत माता का पेंटिंग किसने किया था। उसके बाद इन्होंने और ये किया था, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ की पेंटिंग की थी। गणेश जनिनी की भी पेंटिंग इन्होंने ही की थी। ठीक है, किसने? अभिनंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक। इंडिया के कौन ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिविजुअली में, जैसे हॉकी में होता है तो 11 प्लेयर जीतते हैं, लेकिन इंडिविजुअली की बात करें तो पहली बार किसने जीता था? ठीक है, ओलंपिक में पहली बार मेडल किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवा दादा साहेब जादव। ठीक है, इन्होंने कब जीता था? इन्होंने 1952 में ब्रोंज जीता था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मेडल के बारे में पूछा है, गोल्ड वगैरह के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1952 में इन्होंने क्या जीता था? ब्रोंज जीता था। कौन? केशवा दादा साहेब जादव। इनको क्या बोला जाता है? पॉकेट डायनामो। इनका नाम भी याद रखना है कि केशवा दादा साहेब यादव को पॉकेट डायनामो भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और इन्होंने ही ओलंपिक में पहला मेडल दिलवाया था हम लोग को। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह। ठीक है, उसके बाद बात करें, समुद्रगुप्ता किसका बेटा था? चंद्रगुप्त वन का बेटा था समुद्रगुप्त। उसके बाद इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। किसके द्वारा कहा गया था? वीए स्मिथ के द्वारा। तो कुछ कॉइन्स में इनको वीणा भी प्ले करते दिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेलवे जोन इज लोकेटेड। तो मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सिटी है जिसको बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटक में है। विथ विच स्पोर्ट इज मुरु मुरुगप्पा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड। तो
कौन से स्पोर्ट से मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएट है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से। हॉकी से और कौन सा खेल है? ब्राइटन कप है, नेहरू कप है, स्टेनले कप है, आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है। ठीक है, ये सारे जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। तो मैंने जो है फुटबॉल से, गोल्फ, क्रिकेट, ये सारे से रिलेटेड ट्रॉफीज़ जितने भी होते हैं, ठीक है, मैंने इसको एक आसान वे में याद करने का तरीका बता दिया है एक वीडियो में। आप स्टैटिक जीके का ट्रिक्स में, स्टैटिक जीके ट्रिक्स बोल के प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका? अशोका का लास्ट बैटल कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ कलिंगा। कब लड़ा गया था? 261 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? इनमें से पूछा गया है कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि आपको तीन तीन ऐसे दिए गए हैं जो कि ट्रू है। ठीक है, आप जल्दी से पढ़िए इसको पॉज करके। तो एनिमल मीट वाज स्टेपल्ड फूड, तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम क्या करते थे, वो जानवरों को मार करके ये नहीं खाते थे। ठीक है, वो गलत है। बाकी सब सही है कि इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन वेयर पीपल लिव्ड इन वेल प्लान टाउन। तो उस टाइम जो है इंडस सिविलाइजेशन में क्या होता था, वेल प्लान टाउन होता था। ठीक है, और इट फ्लोराइज्ड इन अराउंड 2500 BC इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडिया और पाकिस्तान में ही फैला हुआ था, और इंडिया का कौन सा पार्ट में? वेस्टर्न पार्ट में। द हाउस वेयर मेड ऑफ बैग्ड ब्रिक, बैग्ड ब्रिक मतलब जला हुआ जो ईटा होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह का अभी ईटा होता था उस तरह का उस टाइम भी होता था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। ये जो पूछा गया था, एनिमल मीट्स वेयर वाज द स्टेपल फूड, तो स्टेपल फूड में वो नहीं होता था। स्टेपल फूड में क्या होता था? वीट और बार्ली। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, अगर इंडस वैली से क्वेश्चन बनता है तो, कि IVC के या फिर हड़प्पन साइट के नॉर्थ में क्या हुआ करता था? तो नॉर्थ में जो सबसे नॉर्थर्न पार्ट था वो था मांडा। ठीक है, जो कि था जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद बात करें वेस्ट में क्या था, तो सुटकगेन जो कि बलूचिस्तान में हुआ करता था। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेगा अपने अपने से। ठीक है, और ईस्ट में क्या होता था? आलमगीरपुर होता था, जो कि यूपी में है अपने। ठीक है, वहाँ पे उसका क्या होता था? लास्ट होता था। ठीक है, उसके बाद साउथ में कहाँ? दाइमाबाद तक फैला हुआ था। ठीक है, नॉर्थ में मंडा, उसके बाद शुटकागेन, आलमगीरपुर और दाइमाबाद तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारस? बेलारस का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिन्स्क। ठीक है, और बात करें कि अजरबैजान कहाँ का कैपिटल है, जैसे अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू है। ठीक है, बाकू का कैपिटल अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू है। कोमोरस का कैपिटल मरूनी है, और बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। ठीक है, और बेलारूस किसका कैपिटल है? बेलारूस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस? बेलारूस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है मेरे से। ठीक है, कंट्री का कैपिटल का कंट्री बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज़। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो ये हो जाएगा लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लीवर में क्या क्या काम होता है? लीवर में हेपरीन, यूरिया, बाइल जूस आर प्रोड्यूस इन द लीवर। तो बाइल जूस जो है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो वो हो जाएगा लीवर से। ठीक है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये भी याद रखना कि बाइल जूस स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? लीवर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? तो याद रखने का तरीका क्या है? प्रार्थना पी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग जो है ये प्रार्थना समाज के फाउंडर थे 1867 में। ठीक है, उसके बाद बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के फाउंडर से थे, जो कि 1875 में बनाए थे। ठीक है, उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे जी क्या थे? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ प्रार्थना समाज। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? रामकृष्ण मिशन बनाए थे इन्होंने 1897 में। ठीक है, तो आर्य समाज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कब बनाया गया था? तो 1875 में। किन के द्वारा बनाया गया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया? कब सबसे पहला इलेक्शन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लेकर के आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था मुगल का?
तो इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन। ठीक है, अरबिक नहीं होगा, तुर्किश नहीं होगा, उर्दू नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन। व्हेन वाज द बैटल ऑफ चौसा फाउट, बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1539। किस किस के बीच में लड़ा गया था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, जिसमें हुमायूं हार गया था, शेरशाह जीत गया था। फिर से लड़ा गया था 1940 में बैटल ऑफ कन्नौज, इसमें भी शेरशाह जीत गया था और हुमायूं भाग गया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कब बनाया गया था ये फॉरवर्ड ब्लॉक? तो 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स सिंथेटिक फाइबर? इनमें से कौन सा है जो कि सिंथेटिक फाइबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायन। ठीक है, कॉटन नहीं है, जूट नहीं है, ठीक है, सिल्क नहीं है, ये सारे क्या है? ये सारे नेचुरल फाइबर है। कॉटन हुआ, जूट हुआ, सिल्क हुआ, लेकिन सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं तो रेयन और नाइलॉन जो है, नाइलॉन जो बोलते हैं हम लोग, वो भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन बनिहाल पास इज लोकेटेड? कौन सा रीजन में बनिहाल पास लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजल। ठीक है, तो मैंने पासेस से रिलेटेड एक ट्रिक बनाई है, उसका वीडियो जो है आपको ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पास से रिलेटेड। तो बनिहाल पास कहाँ पे? ये है पीर पंजल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो ये पहला सेट कंप्लीट होता है। हम लोग 8 सेट करने वाले हैं, ये पहला सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगला सेट, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान को कौन सा लाइन डिवाइड करता है? आंसर कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। बात करें मैकमोहन लाइन को कौन इंडिया और चाइना को डिवाइड करता है? मैकमोहन लाइन। उसके बाद डूरंड लाइन किस किस को? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। बहुत बार आंसर में ऐसा भी आता है कि पाकिस्तान और इंडिया भी लिखा हुआ रहता है, सॉरी, अफगानिस्तान और इंडिया भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद मैगिनोट लाइन जो है, ये फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन से गुप्ता डायनेस्टी के किंग को बोला जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्ता। किसके द्वारा बोला जाता था? वीए स्मिथ के द्वारा बोला जाता था। ठीक है, गुप्ता पीरियड जो है वो कब आया था? 14th सेंचुरी में। ठीक है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि गुप्ता पीरियड जो है कब रूल कर रहा था? तो 14th सेंचुरी में। ठीक है, और इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब बहुतों को ये कंफ्यूज होता है क्योंकि अशोका का नाम शॉर्ट में है, पता नहीं चलता है कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य डायनेस्टी से। ठीक है, गुप्ता और मौर्य में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए अशोका के लिए याद रखिएगा आप स्पेशली कि अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी से इनका रिलेशन है। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी से है। नेक्स्ट है हमारा, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट? इनमें से कौन है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या करता है? फूड ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? इंडिया में जो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की, तो वो कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ। ठीक है, फातिमा बीबी बहुतों को कंफ्यूज हो सकता है, फातिमा बीबी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीला सेठ। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो कितने साल के लिए, कितने टर्म के लिए उनका टर्म रहता है नॉन परमानेंट मेंबर का? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, परमानेंट मेंबर की बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर है। कौन कौन से? ये भी एग्जाम में आता है कि कौन कौन से कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से 5 कंट्री हैं? फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है, चाइना है और यूके है। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका कैसे करेंगे हम लोग? फारूक, FRUCK, फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना और किंगडम। ठीक है, तो फारूक से याद रखेंगे कि 5 परमानेंट मेंबर है। नेक्स्ट है हमारा, द ऑथर ऑफ द बुक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा SM खान। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल
ऑफ इंडिया लोकेटेड, कौन सी जगह में नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो कि यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब खुद से पहले आंसर कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोंची। ब्रोंची जो है ये इसका यूरिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं है। कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है कौन, किडनी है, रेनल पेल्विस है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लेडर्स है और यूरेथ्रा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, किडनी है, ठीक है, सॉरी, यूरेटर्स है, यूरेथ्रा है, ठीक है, ब्लेडर है, ये सारे क्या है इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मारमुगाव पोर्ट लोकेटेड, कौन से स्टेट में मारमुगाव पोर्ट लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि मारमुगाव जो पोर्ट है वो ईस्ट कोस्ट में पड़ता है या फिर वेस्ट कोस्ट में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट कोस्ट। ठीक है, गोवा में पड़ता है तो क्या हो जाएगा, वेस्ट कोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, इनमें से कौन सा सिटी है जो कि गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है वो गंगा नदी, बनारसी है, गाजीपुर है और कानपुर जो है ये गंगा रिवर पे ये है, लेकिन लखनऊ जो है ये गोमती नदी पे ये है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ रिवर, लखनऊ सिटी। ठीक है, बनारसी, गाजीपुर, कानपुर ये तीनों गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट, स्टॉपर टर्मिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो स्टॉपर जो है ये टर्मिनोलॉजी जो है किस खेल में यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। रानी लक्ष्मीबाई वाज द मोनार्क, तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ के थी, तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी। ठीक है, बात करें अवध से कौन थे, तो वाजिद अली शाह। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, दिल्ली से बहादुर शाह टू, जनरल बख्त खान, बिहार से कंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, आपको अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, या फिर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो शोर टेम्पल जो है जो कि महाबलीपुरम में है ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नरशिवा वर्मन टू, इनके द्वारा शोर टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में है कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय, एलॉय का मतलब क्या होता है, दो धातु से, दो या दो से ज़्यादा धातु से मिलकर के जब कोई कुछ बनाया जाता है तो उसी को बोलते हैं एलॉय बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि एलॉय नहीं है, तो सिल्वर जो है, सिल्वर एलॉय नहीं है। ठीक है, सिल्वर एक मेटल है, सिंगल मेटल है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं है, तो सिल्वर सिंबल क्या है, एजी। और सोल्जर की बात करें तो सोल्जर में क्या होता है, लीड और टीन होता है। ठीक है, बात करें ब्रोंज की तो कॉपर और एसन होता है। ठीक है, और ब्रास की बात करें कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, एसन का मतलब क्या हुआ, टीन हुआ। तो ब्रास और ब्रोंज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रास का मतलब क्या होगा, कॉपर और जिंक, ब्रोंज का मतलब कॉपर और टिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका, इनमें से कौन सा है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क। बात करें कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है, हरियाणा में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद टंगकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, नागालैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। एक चीज़ और याद रखना है कि अर्थ डे और वाटर डे दोनों ही 22 में होता है। ठीक है, तो अर्थ डे 22 अप्रैल में होता है और वाटर डे पहले होता है, 22 मार्च में होता है। ठीक है, दोनों का डेट सेम है तो याद रखना आसान होगा। वाटर 22 मार्च और अर्थ 22 अप्रैल। इस बार 2022 का थीम क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। ठीक है, एक बार 2023 का भी गूगल में सर्च करके देखिएगा कि 2023 का भी थीम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया का, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, कहाँ से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ब्रह्मागिरी हिल्स से, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट में से फ्लो होता है ये आपको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आगे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज दक्षिण गंगा, इनको इसको क्या बोला जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इट इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है। अगला क्वेश्चन, विच शिखर गुरु स्टेबलाइज द खालसा पंथ, सिख गुरु सॉरी, विच सिख गुरु स्टेबलाइज द खालसा पंथ, खालसा पंथ किसने बनवाया था, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि गोविंद जो मेरा एक दोस्त है गोविंदा, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसने क्या बनाया, खालसा पंथ बनाया, ठीक है। याद रखने के लिए सिर्फ इतना बनाया, ठीक है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं आपके गोविंदा जो हीरो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने खालसा पंथ बनाया, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज इन, तो फर्स्ट हाई कोर्ट जो स्टेबलाइज हुआ था इंडिया में वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। और कब हुआ था, 1861 में, ठीक है। ईयर भी याद रखना है, जहाँ जहाँ जितनी चीज़ मैंने ऐड की हैं उसको भी याद रखना है, क्योंकि वो आए हुए क्वेश्चन हैं किसी ना किसी ईयर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1861 में स्टेबलाइज हुआ था कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। ये 2 सेट खत्म हो गया, अब तीसरा सेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये कौन से स्पोर्ट में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो है ये कौन से शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटियाला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पटियाला। नेक्स्ट है, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर एंड हनी से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से रिलेटेड है, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे है, जूट से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड है। और गोल्डन फाइबर की बात करें तो ये हो जाएगा जूट प्रोडक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इन टू बींग ऑन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था, तो ये हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिंबल शोज द बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के लिए बुद्धा जी के बर्थ का कौन सा सिंबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोटस एंड बुल। बहुत बार ऑप्शंस में सिर्फ लोटस ही दिया हुआ रहता है या फिर बहुत बार सिर्फ बुल ही दिया हुआ रहता है, तो आप उसमें भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है। बुद्धा वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी में इनका ये हुआ था, जन्म हुआ था। हॉर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लोटस एंड बुल था जिसका मतलब होता है बर्थ, हॉर्स का मतलब क्या होता है, द ग्रेट डिपार्चर, ठीक है। उसके बाद बोध ट्री से क्या मतलब है, बोध ट्री का मतलब है इनलाइटमेंट हुआ था उनका, इसको क्या बोलते हैं, निर्वाणा बोलते हैं। व्हील का मतलब क्या है, व्हील का मतलब होता है फर्स्ट सरमन हुआ था, कहाँ पे, सरनाथ में हुआ था, ठीक है। और ये भी याद रखना है आपको, धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है। उसके बाद स्तूपा का मतलब क्या है, डेथ एट कुशीनगर, इसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा, ठीक है। कब हुआ था, 483 BC में। तो गौतम बुद्ध गौतम बुद्धा जी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि पूरा ब्लैक बुक के जितने क्वेश्चंस थे, ठीक है, मैंने उसमें डाल रखे हैं। तो आप ब्लैक बुक मैराथन बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सर्च कीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा बुद्धा जी से रिलेटेड एक वीडियो। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फेमस नबा कलेबरा फेस्टिवल, ये कौन से स्टेट में नबा कलेबरा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, दोल पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है। त्रिपुरा में कराची फेस्टिवल, खर्ची फेस्टिवल, निर्महल फेस्टिवल। सिक्किम में फंग, हब्सुल, रूपका तेसी और बमचू फेस्टिवल बनाया जाता है सिक्किम में, ठीक है। तो
नबा कलेर बरा जो है ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर। तो जिस टाइम भी इंडो पाक वॉर हुआ था या फिर इंडो चाइना वॉर हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो यहाँ पे पूछ लिया गया कि इंडो पाक वॉर जो हुआ था 1965 में, ठीक है। इंडो इंडो पाक वॉर 1971 में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा है 65 वाला, 65 में कौन प्रेसिडेंट थे, तो इसका प्राइम मिनिस्टर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जी का टाइम पीरियड क्या है, 1964-65, ठीक है। उसके बाद बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का ये लगाया था नारा। उसके बाद कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो जिनका मृत्यु जो है वो देश के बाहर हुआ था, तो ये भी कौन होंगे, लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न पोस्टमसली, यानी कि मरने के बाद सबसे इंडिया में कौन ऐसे ये हैं जिनको भारत रत्न जो मिला है वो मरने के बाद मिला है, तो इसका आंसर भी लाल बहादुर शास्त्री होगा। इनका जहाँ पे ये है तो उनका कौन सा घाट है, विजय घाट है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। उसके बाद बात करें जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन से वॉर के टाइम पे पीएम थे, तो इंडो चाइना वॉर जो हुआ था उस टाइम पीएम थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी कब पीएम थे, जब इंडो पाक 1970 वाला वॉर हुआ था, ठीक है, 71 वाला। तो ये याद रखना है आपको कि 65 के टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री, 62 के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और 71 के टाइम पे इंदिरा गांधी। राजीव गांधी कब पीएम थे, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। नेक्स्ट, सॉइल्स आर नोन एज रेगूर, इनमें से कौन सा है जो जिसको रेगूर सॉइल बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते वाज फर्स्ट रिसाइटेड बाय, तो सत्यमेव जयते किसके द्वारा सबसे पहले ये किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आनंद मार्ट से लिया गया है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मार्ट से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद लोकमान्य तिलक जो है ये इन्होंने क्या दिया था नारा, स्वराज इज़ माई बर्थ। इन्होंने दो न्यूज़पेपर भी निकाला था, मराठी और केसरी, ठीक है। मराठी तो सत्यमेव जयते किसके द्वारा रिसाइट किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मार्ट से लिया गया है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलाइज, इनमें से कौन सा ईयर है जिसमें रिजर्व बैंक स्टेबलाइज किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935, ठीक है। और नेशनलाइज कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, रिसेंटली बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हो उस वीडियो को भी। नेक्स्ट, हु इज़ द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेयर जो होते हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एटमोस्फियरिक लेयर कंटेन आयंस एंड हेल्प इन द वायरलेस कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा है, कौन सा एटमोस्फियरिक लेयर है जो कि जहाँ पे आयंस होते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एटमोस्फियर के बहुत सारे लेयर होते हैं, इनमें से कौन से लेयर में वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या है, आयंस है, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस, यानी कि थर्मोस्फियर में जो है कुछ आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट श्राइन टेम्पल ऑफ टूथ इज लोकेटेड इन, तो टेम्पल ऑफ टूथ कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का कैपिटल क्या है, जयवर्धने, जयवर्धने पूरे कुट्टे। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से कौन सा है जो जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का पता करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन, तो बैटल ऑफ चौसा से रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह, जिसमें कौन जीता था, शेरशाह जीत गया था, हुमायूं हार गया था, 1539 में हुआ था। और बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में भी डिस्कस किए कि बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुआ था। नेक्स्ट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
बैटल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, चौसा, कन्नौज, पानीपत, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये जो है देखिए, बाबर का चार जो लड़ाई है एक साथ, देखिए 1526, 1527, 1528, 1519, सॉरी 1529, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा, अभी बात की शेरशाह, शेरशाह ने हराया था हुमायूं को। कन्नौज में भी शेरशाह ने हराया था हुमायूं को। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो अकबर अकबर हराया था किसको, हेमू को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाउंटेन ऑफ वेल्थ इज लोकेटेड इन, तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। ये है फाउंटेन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस गैस। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है गैसेस का, ठीक है, माने यानी कि गाड़ी में अगर ठीक से तेल जल नहीं पाया तो उससे कौन सा पॉइजनस गैस निकलेगा इन्वायरमेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनस है, माने हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। मैसुनराम इज फेमस फॉर, मैसुनराम किस लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट रेनफॉल के लिए। कहाँ पे है मैसुनराम, तो मेघालय में है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज सिचुएटेड एट, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक कमायनी, इनमें से कौन सा कमायनी बुक के कौन से राइटर हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज नोन एज, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना कमा रहे हैं या जितना रिसीव कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो उस गैप को, उस एक्सेस पॉइंट को, उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट, तो तीन सेट खत्म होते हैं, अगला सेट देखते हैं हम लोग, चौथा सेट। टोम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक इज सिचुएटेड एट विच सिटी, तो गयासुद्दीन तुगलक का जो कब्र है वो कौन से सिटी में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम, इनमें से किनके द्वारा इकोसिस्टम टर्म दिया गया था, तो ये हो जाएंगे टेंसले के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर एजे टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम टर्म दिया गया था। वेयर इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड, तो गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से सिटी में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर, ठीक है। जितने भी ऑप्शन से देखिए उतना सारे पंजाब के ही थे, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज नोन एज, इन 1919 में जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। मोर्ले मोंटे जो है ये आया था आपका, मोर्ले मिंटो जो है 1909 में आया था, ठीक है। बात करें नेहरू रिपोर्ट की, तो ये 1928 में आया था, जिसमें कहा गया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा। उसके बाद बात करें राम से मैकडोनल्ड अवार्ड जो आया था, ये 1932 में आया था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर चेक, बैंकर चेक किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, बैंकर्स चेक। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनमें से पहले कौन से लोकसभा फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जो कि लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मालवलकर जी, ठीक है। कब से, 1952 से 56 तक। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये 6 प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, हु इज़ नोन एट रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनमें से किनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रितु कड़ीधल। ठीक है, जब मंगलयान मिशन हुआ था उस टाइम के क्या थे, डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थे। ठीक है, इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है, डॉक्टर रितु कलिधाल। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अर्चना भट्टाचार्य। ठीक है, इनमें से कल्पना चावला जानते हैं हम लोग, सुनीता विलियम्स भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, एमपी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड? इनमें से कौन सा है जो कि वार्म ब्लडेड है? वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड कौन से हैं? वार्म ब्लडेड एक ही है। ठीक है, बात करें कोल्ड ब्लडेड की तो ये हो जाएगा क्रोकोडाइल, टोड और फिश जो है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड में कौन आता है? पिजन्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्ड द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड? इनमें से किन को 55th ज्ञानपीठ अवार्ड ये दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबूत्री। ठीक है, पोइटर हैं मलयालम के, लेकिन यहाँ पे 55th पूछा गया तो हम लोग को 55th नहीं करना है अभी। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा वाला करना है? 57th वाला, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि 2022 में दिया गया था। ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 57th किसको दिया गया था। अब आपको सोचना है कि 2022 में दिया गया है, 21 में दिया गया है, कब दिया गया है। ठीक है, तो 57th वाला जो दिया गया है वो 2022 में दिया गया है। किनको दिया गया है? दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी राइटर हैं। ठीक है, कोंकणी राइटर हैं, उनको दिया गया है 2022 वाला। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल एजुकेशन डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है वो फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप खुद से आंसर कर पाएँ। ठीक है, एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 का थीम क्या था? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या होता है? तो हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो या नहीं पता हो तो जान लीजिए। ठीक है, क्या होता है? व्याम रक्षम। ठीक है, बाकी सारे भी दिए हुए हैं कि इंडियन नेवी का मोटो क्या है, बीएसएफ का मोटो क्या है, और एसएसबी का मोटो क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच रूलर ऑफ द सलैब डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? कौन से स्लैब डायनेस्टी के रूलर ने लाहौर से दिल्ली कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि जब भी कुछ समझ में ना आए ना तो इल्तुतमिश ने सारा अच्छा काम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया है। ठीक है, तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो आपको अगर तुक्का ही खेलना है तो इल्तुतमिश पे खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? ठीक है, कौन सा प्रोड्यूसर है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का 2020 के अकॉर्डिंग? तो उस टाइम हो जाता चाइना। ठीक है, लेकिन अगर बात करें 2020-21 की, ठीक है, 2021 में कौन था? चाइना। लेकिन 2022 में जो है इंडिया उसको पीछे छोड़ दिया है। इंडिया जो है सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका हो रहा है। ठीक है, कहाँ इंडिया के कौन कौन से स्टेट में माइका पाया जाता है? झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि माइका कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस एज द अमेंडमेंट एक्ट? तो जीएसटी कब कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 101। बात करें 100 वहाँ की, तो 100 जो ये आया था, अमेंडमेंट आया था, वो था एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, लैंड बाउंड्री का एग्रीमेंट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद बात करें 102 क्या आया था? तो एनसी फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद 103 वाला जो अमेंडमेंट आया था ये किस लिए था? तो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आया था 103 वाला। ठीक है, तो 101 जीएसटी, 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 103 ईडब्ल्यूएस के लिए। इन विच ईयर लता मंगेशकर वन दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो
कौन से साल में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। ये भी पूछ सकता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, तो बहुत बहुत पुराने वाले भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था 1989 में, और भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। नेक्स्ट है हमारा, विलियम जोन्स कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो विलियम जोन्स कप जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्पाइन कंट्री? अल्पाइन कंट्री इनमें से कौन कौन सा है, कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। अल्पाइन, अल्पाइन कहाँ से आता है? एल्प्स माउंटेन जो है वो जिस जिस कंट्री को कवर करता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं अल्पाइन कंट्री। तो कौन कौन सा कंट्री है जो कि अल्पाइन कंट्रीज बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, जर्मनी और स्लोवेनिया। ठीक है, नेक्स्ट 8 कंट्रीज है। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट? गौतम बुद्धा ने सबसे पहला सरमन कहाँ पे दिया था अपना? तो इसका आंसर हो जाएगा सरनाथ। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द एंग्लो वैदिक कॉलेज? एंग्लो वैदिक कॉलेज किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हंसराज। ठीक है, किसकी याद में बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती की याद में लाला हंसराज ने एंग्लो वैदिक कॉलेज बनाया था, जिसको बाद में नाम रख दिया गया था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि दयानंद जी ने नहीं बनाया था, दयानंद जी की याद में किसने बनाया था? हंसराज जी ने बनाया था। ठीक है, और कब बना था? 1886 में, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? डीएवी जो स्कूल बोलते हैं। तो वो एक्चुअली में क्या आया था? पहले नाम क्या था? एंग्लो वैदिक था, एवी था, उसके बाद फिर से दयानंद जोड़ा गया क्योंकि दयानंद की याद में ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सम्मानित करने के लिए हंसराज जी के द्वारा बनाया गया था। तो ये चौथा सेट भी कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन के, यानी कि 80 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं पांचवा सेट की तरफ। विच फाउंडेशन प्रेजेंट द एनुअल ग्लोबल टीचर अवार्ड? इनमें से एनुअल ग्लोबल टीचर अवार्ड किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्के फाउंडेशन, जो कि यूके का है, यूनाइटेड किंगडम, उसके द्वारा ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? इनमें से कौन सा है जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरान जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है, वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, हु रोट, या फिर स्टैटिक जीके का इसमें देखिएगा, आपको मिल जाएगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन से रिलेटेड वीडियो। हु रोट प्रयाग प्रस्ती? ठीक है, किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसिन्हा। हरिसिन्हा ने लिखा था, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया था कि समुद्रगुप्त कितने बहादुर थे, इनके बारे में बताया गया था, हरिसिन्हा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है हमारा, इन विच सिटी इज़ इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? तो रेल कोच फैक्ट्री इंडिया के कौन से सिटी में लोकेटेड है? या तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है माफ़ कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 72 के अंदर वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? इम्पोर्ट पे जो टैक्स लगाया जाता है, अगर किसी कंट्री से कुछ मंगा रहे हैं तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं? उस टैक्स को बोला जाता है ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट, द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड जिसको अभी हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले किन को मिला था? तो ये हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। कब मिला था? 1991-92 में। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1991 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द 9th गुरु ऑफ सिख वाज? तो सिख के 9th गुरु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेज बहादुर। ठीक है, 10वें की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने खालसा पंथ बनाया था। तो याद रखने का तरीका क्या बताए थे कि
मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा अच्छा काम करता है, ठीक है, गोविंद नाम है या फिर गोविंदा है, ठीक है, जो जिसने खालसा पंथ बनाया और उसका हमेशा जो रैंक आता है वो 10th आता है, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद रखा था। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, कौन सा ऐसा है जो कि ट्रिब्यूटरी नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो इसका आंसर हो जाएगा टोन्स। टोन्स जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। कौन कौन सा है देखिए, तेस्ता है, संकोच है, मानस है, ब्रांदी है, उसके बाद इधर देख सकते हैं दिबांग है, श्यांग है, लोहित है, ये सारे क्या है ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है। तो कौन सा नहीं है, टोन्स नहीं है। सियांग भी है, तीस्ता भी है, तीस्ता यहाँ पे देख सकते हैं, तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र का ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मनस है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये होता है कैलाश रेंज ऑफ हिमालय। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, किसने इन्वेंट किया था WWW को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने। उसके बाद बात करें मार्टिन कूपर ने क्या इन्वेंट किया था, तो ये इन्होंने बनाया था, इन्वेंट किया था मोबाइल। उसके बाद बात करें ईमेल किसने ये किया था, बनाया था, तो ये हो जाएगा सैमुअल टॉमलिंसन, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर किनको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। नेक्स्ट है द रशियन पार्लियामेंट वाज ऑल्सो नोन एज, तो रशियन पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा इज़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने साल का होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले और एक बताइए कि लोकसभा, यहाँ पे तो लोकसभा के बारे में बात किया है, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो उनका होता है 6 साल का। लोकसभा का कितने साल का होता है, तो उनका होता है 5 साल का, ठीक है। लोकसभा का 5 साल का और राज्यसभा का 6 साल के लिए। सुधीरमान कप इज रिलेटेड टू विच गेम, सुधीरमान कप किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, हु पिंड द नोबल ए सुटेबल गाय, पेंड द नोबल ए सुटेबल गाय जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। उसके बाद विक्रम चंद्रा के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे सीक्रेट गेम्स, ठीक है। उसके बाद अमिताभ घोष जी के द्वारा द शैडो लाइंस, ये सारी बुक जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। विक्रम चंद्रा के द्वारा इतनी सारी बुक, और विक्रम सेठ के द्वारा क्या लिखी गई है, ए सुटेबल बॉय। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लैटविया, लैटविया का क्या कैपिटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीगा। लीबिया का कैपिटल क्या है, त्रिपोली है, और सेंट लूसिया का कैपिटल है कैस्ट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट, कौन से सिटी को एथेंस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मदुराई। मदुराई को क्या बोला जाता है, द एथेंस ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट, सेबी क्या बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नॉन स्टेचुरी बॉडी है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टेचुरी बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी क्या होता है, जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट के तहत लाया जाता है, पार्लियामेंट में बनाया जाता है, ठीक है, उस तरह का। तो सेबी जो बना था वो कब बना था, 1988 में, और इसको पावर दिया गया था 1992 में, यानी 4 साल बाद। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन एम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1987 में। नेक्स्ट, डिपार्चर ऑफ सिद्धार्था इन सर्च ऑफ ट्रूथ इज नोन एज, तो जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम जी घर से निकल गए थे इन सर्च ऑफ ट्रूथ, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महावनिष्कर्मणा, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड मैंने जितने भी ब्लैक बुक के क्वेश्चंस हैं सारे को एक जगह करके एक पूरी वीडियो बनाई है, आप ब्लैक बुक मैराथन करके प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के सर्च कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन से कंट्री में है, ठीक है, तो कौन से कंट्री के कौन से सिटी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेग में है, ठीक है। हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, ठीक है।
और अभी प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? जॉन डोनेगी। नेक्स्ट, तो ये पांचवा सेट भी खत्म होता है। अब छठे सेट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सौरभ चौधरी जो है किस स्पोर्ट से उनका रिलेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग से। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC, सॉरी विच कांग्रेस सेशन, है ना। तो बोला गया है कि सरोजनी नायडू जो है प्रेसिडेंट रही हैं, वो कौन से सेशन में रही हैं INC की? तो ये हो जाएगा 1925 कानपुर वाला सेशन। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट कौन से सेशन की प्रेसिडेंट थी, यानी कि कौन से साल में प्रेसिडेंट थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू को क्या बोला जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता था। इनको भारत कोकिला भी बोला जाता था। ठीक है, सरोजनी नायडू को कब प्रेसिडेंट थी? 1925 में। कहाँ कहाँ पे? कानपुर में। उसके बाद बात करें 1928 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे जब नेहरू रिपोर्ट आया था। उसके बाद बात करें कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल थे और 1922 में चित्तरंजन दास थे। ठीक है, नेक्स्ट, इज़ द यंगेस्ट ऑफ राजीव ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं, सबसे पहली बार पूछा गया था। पहले जो पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? ठीक है, तो उसका आंसर था विश्वनाथन आनंद। यहाँ पे पूछा है यंगेस्ट किनको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे यंगेस्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जिनको मिला है 2001 में। ठीक है, विश्वनाथन आनंद को 1991 में मिला था, सबसे पहले मिला था, लेकिन यह यंगेस्ट नहीं है। यंगेस्ट कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, विराट कोहली को कब मिला था? 2018 में मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अभी क्या बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। नेक्स्ट, विच ओशियन इज एस सेप्ट? कौन सा एशियन ओशियन है जो कि एस सेप्ट का है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है। बात करें एस सेप्ट का कौन है, तो हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। ये देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन, ये है एस सेप का। ठीक है, नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर गॉट द टाइटल ऑफ आंध्रा भोज? विजयनगर एम्पायर के किस रूलर को आंध्रा भोज का टाइटल दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण देवा रेया। ठीक है, नेक्स्ट, इन हुज रेन डिड ह्योन सैंग कम टू इंडिया? टी सॉन्ग जो था वो कब आया, किसके कार्यकाल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धना। तो याद रखने का क्या है, हैन जो है ये एच से स्टार्ट होता है और हर्षवर्धना भी एच से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद बात करें मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। फायान, देखिए यहाँ पे हैन है और यहाँ पे फायान है, तो फायान किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड इंडियन मैचेवेली? किसको इंडियन मैचेवेली के करके बुलाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य को बोला जाता था इंडियन मैचेवेली। और विशाखा दत्ता को क्या बोला जाता था? मदर राक्षसा। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। इनके कंटेम्पररी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही कौटिल्य थे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड एट? तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया वाज सेटअप इन? तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप किया गया था वो इंडिया के कौन से स्टेट में सेटअप किया था? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र के तारापुर में। कब? 1960 में। नेक्स्ट, इन विच सेशन सरोजनी नायडू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC? थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए कि सरोजनी नायडू जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन वो इंडियन फर्स्ट वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी। इससे पहले कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। तो कब बनी थी? 1925 को कानपुर सेशन। एज फॉर वोटिंग वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? कौन से एक्ट के तहत वोटिंग एज जो किया गया था वो 21 से 18 कर दिया गया था? कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो ये हो जाएगा 61st। कब कराया गया था? 1988 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा?
फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जो कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी इंडियन सिनेमा की? तो इसका आंसर हो जाएगा फातिमा बेगम। ठीक है। कौन सी रा, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेटेड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीडीपी कैलकुलेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ। हु एबोलिश्ड एकता सिस्टम को किसने हटाया था, ख़त्म करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन आया था? इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने कॉपर को करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया था। गाजी मलिक किसको बोला जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है। तो एकता सिस्टम को किसने एबोलिश करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक? ठीक है। किसको सॉफ्ट लोन ये बोला जाता है, सॉफ्ट लोन? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विच इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारे जो हैं यहाँ पे नेचुरल गैस है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सारे क्या हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम इज डांस फॉर्म ऑफ? भरतनाट्यम कौन से स्टेट का डांस है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज़ ए पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन इंडिया? तो मधुबनी जो है ये एक फोक पेंटिंग है, ये कौन से स्टेट में फेमस है? तो ये हो जाएगा बिहार। बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक एंड इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो बगदाद जो है ये इराक का कैपिटल है, किस रिवर पे, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिग्रिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड डीजल इंजन? किसने इन्वेंट किया था डीजल इंजन को? तो इसका आंसर हो जाएगा रोडोल्फ डीजल। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये 7वां सेट स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर ऑन द कोस्ट लाइन? कितने स्टेट्स हैं जो कि कोस्ट लाइन में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 स्टेट। कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है। स्टेट्स की बात किया है, यूनियन टेरिटरीज होता तो और हो जाता, ठीक है, ज़्यादा हो जाता। गोवा की बात किया है, उसके बाद कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये पुराना मैप है, तो इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होगा। ठीक है। उसके बाद बात करें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो ये 9 स्टेट्स जो हैं ये इंडिया के कोस्ट लाइन में आते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया? इनमें से कौन सा है जो कि इंडस का ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा जो है इसका ट्रिब्यूटरी नहीं है। इंडस का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है? झेलम है, चेनाब है, रबी है, व्यास है एंड सतलज है। ठीक है। 5 ट्रिब्यूटरी है इंडस के, झेलम, चेनाब, रबी, व्यास एंड सतलुज। उसके बाद बात करें नर्मदा रिवर कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक हिल से निकलता है। इसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और एमपी भी बोला जाता है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है। हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 223 आर्टिकल 223। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन अंडर द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट पे डाला गया था? ठीक है। राइट एजुकेशन जो था वो पहले फंडामेंटल राइट में नहीं आया था, बाद में उसको अमेंडमेंट करके लाया गया था। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2002 में। ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन सा ईयर। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जो है अभी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21A। ठीक है। जहाँ पे भी अमेंडमेंट वगैरह होगा ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे आर्टिकल 21 था पहले, उसको ऐड करके क्या कर दिया? 21A कर दिया।
ठीक है। नेक्स्ट, सर फ्रेडरिक बेंटिंग इज़ वेल नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो फ्रेडरिक बेंटिंग जो है ये किस लिए फेमस है, किसकी डिस्कवरी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख चुके थे हम लोग, ठीक है, ये ओजोन लेयर पे ही बात करता है। उसके बाद बाकी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामसर कन्वेंशन, ठीक है। कियोटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज पे ही बात करता है। उसके बाद वेसल कन्वेक्शन कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हैजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन एट द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसको बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड कौन सा है, प्राइम मेरिडियन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, या फिर इक्वेटर है। तो हम लोग जानते हैं लेटीट्यूड का मतलब लेटा हुआ होता है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड क्या है, लेटा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन होगा, इक्वेटर होगा। नेक्स्ट, और ये जो दिख रहे हैं ये वाला लाइन कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। तो याद रखने का तरीका मैंने बताया था कि लेटीट्यूड जो होता है वो लेटा हुआ होता है, तो देखिए ये लेटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, शेड्यूल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 11th जो शेड्यूल है वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, तो ये हो जाएगा पंचायत राज के बारे में, ठीक है। उसके बाद 11 शेड्यूल, अगर 12 की बात करें, 12 शेड्यूल क्या डिस्कस करता है, तो म्यूनसिपलिटी, 8 शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में, और 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो ये शेड्यूल याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, सबको शायद ये ट्रिक पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड द प्रेम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था प्रेम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा N.A. प्लग हिनीवाल, पल खिनीवाल जी ने कहा था कि प्रेम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, फेयर बैंक्स डिजीज इज ए टाइप ऑफ, तो फेयर बैंक्स जो है ये एक तरह का डिजीज है, ये किस तरह का डिजीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, आफ्टर फुल मून द नेक्स्ट 14 डेज वेयर द मून ग्रोज थिनर एंड बिकम इनविजिबल इज कॉल्ड, तो होता क्या है कि फुल मून के बाद नेक्स्ट 14 डेज में क्या होता है कि मून जो होता है वो बहुत पतला होते आहिस्ते आहिस्ते पतला होते जाता है और इनविजिबल हो जाता है, दिखाई में नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलते हैं, वेनिंग बोलते हैं या वैक्सिंग बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेनिंग बोलते हैं। और वैक्सिंग क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, जब आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाएगा, फुल मून के बाद आहिस्ते आहिस्ते छोटा होता जाएगा, थीन होते जाएगा, तो उसको बोलते हैं वेनिंग। Which article of the Indian Constitution give right to minorities to stabilize and administrate educational institution, कौन से आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज़ क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। आर्टिकल 17 किसकी बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्ट नॉट बिल्ड बाय अकबर, कौन सा ऐसा फोर्ट है जो कि अकबर के द्वारा बिल्ट नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट जो है राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। बात करें अकबर ने जितने भी फोर्ट बनाए हैं उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा, हिस्ट्री ट्रिक्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अकबर और बाबर के द्वारा कौन कौन सा फोर्ट बनाया गया है, उसको मैंने ट्रिक के थ्रू याद रखा है, ठीक है, तो वीडियो देख लीजिएगा वो। विच एसिड मेक्स द एटमोसफियर ऑफ वेनस हैव थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड, तो कौन सा एसिड है जो कि वेनस को क्या करता है, वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसको थिक वाइट और येलोइश क्लाउड में चेंज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है, ठीक है। वेनस को क्या बोला जाता है, अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोला जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, ठीक है, वेनस। और आपको ये बताना है कि सन से सबसे क्लोज में कौन सा प्लैनेट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस
इज़ द बनिहाल पास सिचुएटेड? कौन से हिमालय रेंजेस में बनिहाल पास सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया है, पीर पंजल। ठीक है। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 में। बात करें फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था? 1930 में। सेकंड कब हुआ था? 31 में। और थर्ड क्या हुआ, कब हुआ था? 1932 में। ये भी पूछ लिया जाता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश के पीएम कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रामसे मैकडोनल्ड। इन विच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज डज द पंचायत राज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट? जैसे हम लोग में होता है कि पंचायती राज होता है हर जगह, ठीक है, लेकिन कौन से यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहाँ पे पंचायत राज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। और कौन कौन से इसमें नहीं है, ठीक है, स्टेट्स में नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ठीक है, याद रखना है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन बनाया था 1897 में। उनकी ही याद में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जैन को, ठीक है, जनवरी को। नेक्स्ट, द एलिमेंट फाउंड इन टीथ एंड बोन्स। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है टीथ में और बोन्स में? ठीक है, यहाँ पे फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, तो 3 जगह तो कैल्शियम आपको ऐसे ही फंसा देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। कैल्शियम और पोटेशियम नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर नहीं होता है। कैल्शियम तो सब जानते हैं, कैल्शियम और क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 7वां सेट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं लास्ट सेट की ओर, 8वां सेट की ओर। ठीक है। द वियना इज़ द नेशनल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ। तो वियना जो है वो कौन से सिटी का लार्जेस्ट, कौन से कंट्री का लार्जेस्ट सिटी और नेशनल कैपिटल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियना जो है ऑस्ट्रेलिया का है कैपिटल। वियना जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा डेन्यूब रिवर के किनारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। इनमें से कौन सा है जो कि मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लामू हिल्स, क्योंकि जयंतिया, खासी, गारो ये तीनों ही क्या है? मेघालय प्लेटू का हिस्सा है। मेघालय प्लेटू की बात करें तो कौन कौन से स्टेट में पड़ता है? आसाम और मेघालय में। ठीक है। और प्लामू की बात करें, प्लामू जो है ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है। मेघालय प्लेटू कौन कौन से स्टेट में है? हाँ, मेघालय और असम में। कौन कौन सा हिल? जयंतिया, खासी और गारो। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच वी स्टडी डायनासोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ब्रांच ऑफ। जियोलॉजी का ब्रांच है वो कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग डायनासोर्स की स्टडी करते हैं? तो उसको बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, कावरी रिवर राइजेस फ्रॉम। तो कावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स से स्टार्ट होता है और कौन कौन सा स्टेट से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है। बहुत बार ऑप्शन में केरला भी रहता है, तो केरला से नहीं जाता है कावेरी रिवर। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु दो ही स्टेट। द टर्म पेनिनसुला मीन्स ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन। तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? वाटर जो है कितने ओर से घेर के रखता है अगर पेनिनसुला है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कितना साइड? 3 साइड होगा। जैसे इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो ये वाला जो हम लोग का साउथ इंडिया है ये कितने ओर से घिरा हुआ है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मुर्शीद कोली खान वाज द नवाब ऑफ। तो मुर्शीद कोली खान कहाँ का नवाब था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट, तोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो तोबल जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। तो ग्रीनलैंड जो है ये कौन से कंटिनेंट में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीनलैंड है ये, ठीक है, ये किस में किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है।
विच रूलर ऑफ स्लैब डायनेस्टी स्टेबलाइज द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज, किसने बनाया था दीवाने अर्ज, कौन से स्लैब डायनेस्टी के रूलर के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा बनाया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड, कौन से कंट्री में पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। यहाँ पे देख सकते हैं पंपास है और अर्जेंटीना में ही क्या है, पंपास है। अर्जेंटीना दिख रहा है आपको, यहीं पे क्या है, पंपास ग्रासलैंड है। व्हेन दिल्ली वाज मेड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट इन द मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे अकाउंट्स में कौन थे, कौन रिस्पॉन्सिबल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपा। ठीक है, अब पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ OECD, पहले तो OECD का फुल फॉर्म क्या है वो अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा पेरिस। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच इंडियन वाज द फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन, बैडमिंटन के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल का खिताब सबसे पहले किसको मिला था? फर्स्ट टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन, ठीक है, किसको मिला था? इंडिया, कौन से इंडियन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पाडुकोन। इन्होंने पहली बार जो है 1980 में, ठीक है, वर्ल्ड टाइटल का खिताब लिया था बैडमिंटन में। विच प्लैनेट हैज़ ए नियर सिमिलरिटी ऑफ साइज एंड मास लाइक दैट ऑफ अर्थ, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका साइज अर्थ के जैसा है, जिसको साइज और मास सेम है? तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, अर्थ का ट्विंस प्लैनेट किसको बोलते हैं? वेनस को बोलते हैं। तो वेनस का साइज जो है और मास जो है सिमिलर है, इसलिए भी बोलते हैं। ठीक है, मरकरी जो है वो सबसे सन के सबसे करीब है। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर को क्या बोलते हैं? जुपिटर तो सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, UPSC क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? या नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्रकोमा, तो इस क्वेश्चन में आपको एक बार याद करना है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कितना से कितना है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कितना से कितना है, या कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, ये सारा रिकॉल कीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्रैकोमा, किसके वजह से ट्रैकोमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से रिलेटेड भी मैंने साइंस ट्रिक बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसी में जाकर के देख सकते हैं। बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको आसानी से याद करने का। माजुली इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन इन रिवर बेसिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माजुली एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में, फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन इन द रिवर बेसिन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये किसका ये है? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो ये 8 सेट थे। ठीक है, होप सो वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ये सारे वीडियो जो आपको सजेशंस में आ रहे हैं, ठीक है, इन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।